मेरे डियर साथियों, स्वागत है आपका आपके परिवार GW में। डियर साथियों, हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है, जिसमें हमारा डी ब्लॉक अभी फिनिश नहीं हुआ है, डी ब्लॉक ही चल रहा है। और डी ब्लॉक में हमें देखो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ना जो हमें पढ़नी है। तो आज हमारे कुछ क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, जैसे कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों, मिश्र धातु क्या है, संक्रमण तत्व में मिश्र धातु बनाते हैं क्यों, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर संक्रमण तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है क्यों, और फिर हमारा जो है ना संक्रमण तत्वों की कड़न एंथैल्पी उच्च होती है क्यों। ऐसे कुछ करके हमारे 4-5 क्वेश्चन आज कंप्लीट होंगे, ठीक है ना बेटा। चलो तो इनको देखते हैं और इनको स्टार्ट करते हैं। तो बढ़िया से सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि संक्रमण तत्व जो है ना उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों, है ना। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, उत्प्रेरक। देखो अब यहाँ जो शब्द है उत्प्रेरक, इस उत्प्रेरक को आप समझ गए ना तो आपका काम बन जाएगा। उत्प्रेरक, तो भाई उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक वो होता है जो अभिक्रिया की दर को, जो अभिक्रिया की दर मतलब अभिक्रिया की वेग, दर मतलब वेग, तो अभिक्रिया की दर को या फिर किसको बेटा, वेग को बढ़ाता है, ठीक है, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को या वेग को बढ़ाता है या फिर क्या कर देता है, उसको घटाता है ना। तो ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या घटाता है, लेकिन खुद मतलब स्वयं परिवर्तित नहीं होता, स्वयं परिवर्तित नहीं होता, उसे उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है ना। तो उत्प्रेरक क्या है, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या घटाता है लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होता, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ है कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं, क्या इनके अंदर खासियत है कि उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो इसका आंसर बेटा ये है कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करने का कारण यह है कि संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कौन सी बेटा, परिवर्तित, कौन सी बेटा, परिवर्तित। अच्छा सर, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इससे क्या होगा, तो देखो बेटा इससे होगा ये, देखो आप समझो, जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक अभिक्रिया है जिसमें A और B जो है ना अभिकारक हैं, और इसमें जो है ना एक उत्प्रेरक है, और वो उत्प्रेरक आपका आयरन है, वो उत्प्रेरक आपका क्या है, आयरन, ठीक है। और ये आयरन आपका कौन सा तत्व है, संक्रमण तत्व, ठीक है ना। कौन सा तत्व है बेटा, संक्रमण तत्व, ठीक है ना। चलो अब जब तक इस अभिक्रिया का उत्पाद नहीं बनेगा, जब तक इस अभिक्रिया का उत्पाद नहीं बनेगा, अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी, बोलो हो जाएगी क्या, आप बोलोगे नहीं होगी, क्योंकि उत्पाद बनाना इन अभिकारकों का मेन काम है, और उत्पाद बनाने के लिए इन दोनों का मिलना सबसे बड़ा टास्क है। अगर ये दोनों मिलेंगे ही नहीं तो उत्पाद बनेगा ही नहीं। मेन तो है कि ये मिलेंगे कैसे, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर उत्प्रेरक कौन है, आयरन है, ठीक है ना। अब ये दोनों मैंने ऐसे अभिकारक लिए हैं जो आपस में एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे। अब जब मिल नहीं रहे तो उत्पाद तो बनेगा ही, उत्पाद तो बनेगा ही, दिक्कत ये हो जाएगी। अच्छा सर ये एक और बात बताओ, ये मिल क्यों नहीं रहे, ये मिल इसी नहीं रहे बेटा क्योंकि इनकी जो संयोजकता है वो मैच नहीं हो रही, इनकी जो संयोजकता है वो मैच नहीं हो रही, इसलिए मिल नहीं पा रहा है। और जब मिल नहीं पा रहा है तो उत्पाद नहीं बन पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है तो उत्पाद नहीं बन पा रहा है, ठीक है सर। अब ये तो सही बात है। अब यहाँ सर उत्प्रेरक की क्या भूमिका है, उत्प्रेरक का क्या काम है, सुनो। तो देखो आपको पता है संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, आप बोलोगे हाँ सर। तो इस परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था होने के कारण ये जो अभिकारक है, सॉरी ये उत्प्रेरक है, ये उत्प्रेरक अपनी संयोजकता किसके अनुरूप करेगा, ए के, या मान लो एक बी के अनुरूप कर ले, या मान लो ए के अनुरूप कर ले। तो ए के अनुरूप करके ये जो एफ ही है पहले किसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, ए के साथ, तो ये बन जाएगा आपका ए एफ ही। अब अभी ये उत्प्रेरक है, इसने उत्प्रेरक ने अपनी संयोजकता ए के अनुरूप की थी, तो ए एफ ही बन गया, क्या बन गया, ए एफ ही बन गया, ठीक है। अब जो ए एफ ही बना है इसकी संयोजकता बी के साथ मैच हो गई, किसके साथ हो गई, मैच। पहले तो इन दोनों की आपस में मैच ही नहीं हो रही थी, तो उत्प्रेरक ने अभिकारक के साथ, ए अभिकारक के साथ क्रिया करके ए एफ ही बनाया। अब जब ए एफ ही बन गया तो इसकी जो संयोजकता है बी के साथ मैच हो गई, और जब बी के साथ इसकी मैच जब संयोजकता हो गई तो ए इससे क्रिया करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जब ये इससे क्रिया करेगा तो ये दो बना देंगे क्या, दोनों मिलकर बना देंगे एफ ही, सॉरी ए बी, और ये एफ ही हो जाएगा अलग, एफ ही हो जाएगा अलग। तो भाई देखो जो क्रिया हो नहीं रही थी क्योंकि इनकी संयोजकता मैच नहीं हो रही थी,
तो अभिकार जो उत्प्रेरक है इसने क्या किया, अभिकारक के अपने अपने अनुरूप संयोजकता कर ली और अभिकारक के अनुरूप संयोजकता करके इसने एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण कर दिया और ये मध्यवर्ती यौगिक दूसरे अभिकारक के अनुरूप करके या फिर दूसरे अभिकारक के मैचिंग हो गई इसकी संयोजकता, तो इसने उत्पाद बना लिया शीघ्रता से। और ये उत्पाद बना किसके कारण, एफी के कारण। अगर ये एफी नहीं होता तो बताओ ये क्रिया कर पाते, ये तो ऐसे थे जो मैच ही नहीं कर रहे, वो क्रिया कर ही नहीं पा रहे थे, तो अभिक्रिया कराने का काम किसने किया, उत्प्रेरक। इसीलिए परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था के कारण ये क्या करता है, अपनी संयोजकता अभिकारक के अनुरूप कर लेता है और उत्पाद में उसको बदल देता है, फलस्वरूप अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन हमारा संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों, तो संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कारण कार्य करते हैं, इसका कारण यह है कि ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, फलस्वरूप अपनी संयोजकता अभिकारक के अनुरूप करके उसको उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ये कारण होगा, ठीक है ना। चल अब इसका दूसरा कारण समझो। तो भाई दूसरा कारण इसका ये है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, आपको पता है ठोस अवस्था में होते हैं। हाँ सर होते हैं। अच्छा ठोस अवस्था में होने से क्या होता है, तो भाई ठोस अवस्था में होंगे तो इसका चूर्ण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, चूर्ण बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। अब जैसे ही इनका चूर्ण बना तो इनकी जो संयोजकता है, मुक्त संयोजकता, उसमें वृद्धि हो जाएगी। जो संयोजकता परिवर्तन करते हैं, परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं ना, तो जैसे ही इनका चूर्ण बनेगा तो इनकी जो परिवर्तित संयोजकता है इसमें वृद्धि हो जाएगी, या मुक्त संयोजकता है इसमें वृद्धि हो जाएगी। अब मुक्त संयोजकता में वृद्धि हो जाएगी तो अभिकारक जो है, जो भी अभिकारक है, इनकी सतह पर चिपक जाएगा। जो चूर्ण के रूप में बना है ना अभिकारक, इनकी सतह पर चिपक जाएगा और जैसे ही सतह पर चिपकेगा, जैसे ही अभिकारक इसकी सतह पर चिपकेंगे, उन दोनों को मिला देगा और उनको मिला के उसको उत्पाद में परिवर्तित कर देगा, मिला के उसको उत्पाद में परिवर्तित कर देगा। ये दो कारण है ना। तो बढ़िया से परफेक्ट रूप से आंसर लिखा हुआ आ रहा है। अब आप इसको मैच करो, जो मैंने समझाया वही चीज है। संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसका कारण यह है कि नंबर 1 यह परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, फलस्वरूप यह अपनी संयोजकता अभिकारक के अनुरूप करके उसको उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। दूसरा, ये ठोस अवस्था में होते हैं, जिससे ये आसानी से चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे इनकी मुक्त संयोजकता में वृद्धि होती है और अभिकारक को अपनी सतह पर अधिशोषित करके उनकी दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये परफेक्ट कारण जो मैंने आपको समझाया ना, यही चीज है यहाँ पर, है ना। जो मैंने आपको समझाया ना, यही चीज है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एंड दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना भाई। चल अब अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले बेटा जो मिश्र धातु है ये क्या होती है, तो आपको सबसे को पता है 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण, 2 या 2 से अधिक धातुओं का जो मिश्रण होता है वो मिश्र धातु होता है। और जो मिश्र धातु हैं उनके जो गुण हैं अपने जो मूल धातु है उनसे थोड़े से भिन्न होते हैं, है ना। थोड़े से क्या होते हैं, भिन्न। ये आप परिभाषा पहले से ही पढ़ते आ रहे हो कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के जो मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं और इनके गुण अपनी मूल धातुओं से थोड़े अलग होती है, थोड़ी से भिन्न होते हैं। ठीक है, ये तो अपना मिश्र धातु वाला क्वेश्चन, ये भी आप लिख लेना क्योंकि आगे आपको जरूरत पड़ेगी। मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा अच्छा वाला, है ना, कि मिश्र धातु क्या है ना, लेंथेनाइट तत्वों से युक्त मिश्र धातु। ये क्वेश्चन एक अच्छा सा बनता है, तो अभी परिभाषा लिख लेना, ठीक है ना। चलो ये तो एक बात हो गई। अब हमारा क्वेश्चन तो ये बनता है कि संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं क्यों। हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि भाई संक्रमण जो तत्व है वो मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, ये क्वेश्चन। तो भाई संक्रमण तत्व मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, इसका कारण ये है, देखो भाई पहला कारण ये है कि संक्रमण तत्व जो है ना लगभग समान आकार के होते हैं। अब बताओ, लगभग समान आकार के होते हैं। देखो मैं अगर 3D की बात करूं तो स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है ना, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर, जिंक, है ना। अब देखो इसका परमाणु क्रमांक 21 है, इसका 22 है, इसका 23 है, इसका 24 है, लगभग समान आकार के ना। इनके परमाणु क्रमांक में ज्यादा अंतर नहीं है। और आपको पता है कि 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन 3D में ही जाता, कक्षा बदलती नहीं है। कक्षा बदलती है क्या बताओ, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन 3D में ही जाता है। 3 का मतलब कक्षा तीसरी ही रहती है, वो बदलती नहीं है। तो अब कक्षा नहीं बदलती और परमाणु क्रमांक लगभग थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही है, तो इनके आकार लगभग समान होते हैं। ठीक है, जब इनके आकार समान होते हैं, अब आकार समान हो गए तो इनके कई गुणों में भी समानता जाएगी। बिल्कुल, आपको पता है क्या, एक राजश्री खाने को दूसरे वाला मिल ही जाता है। एक राजश्री खाने वाले को दूसरा राजश्री खाने वाला मिल ही जाता है। कुछ भी करो मिल ही जाता है। मतलब एक खराब गुण वाले को दूसरे समान गुण वाला दूसरा जरूर मिल जाता है।
अपन को पता ही नहीं चलता कि यार किसको कैसे मिल गया, है ना। कहते हैं ना चोर चोर का दोस्त होता है, इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो इनके आकार लगभग समान होते हैं, और जब आकार इनके लगभग समान होते हैं तो जैसे ही इनको मिलाते हैं तो आसानी से गर्म अवस्था में जैसे ही इनको मिलाते हैं तो आसानी से ये मिल जाते हैं, और जैसे ही मिलेंगे तो मिलकर क्या बना दिए, एक दूसरे से अच्छे मिल गए, और जैसे ही फिर ठंडे करेंगे तो ठंडे होकर एक अन्य धातु का निर्माण कर देंगे जो आपकी मिश्र धातु होगी। तो पहला कारण तो यही है, लगभग समान आकार होने के कारण पिघली हुई अवस्था में ये आसानी से मिल जाते हैं और ठंडे होकर मिश्र धातु बनाते हैं। तो पहला तो रीजन यही है कि ये ठोस अवस्था में लगभग इनके आकार समान होते हैं, पहला रीजन ये है, ठीक है। अब सर दूसरा रीजन क्या है, क्या है दूसरा कारण? तो भाई दूसरा कारण ये है, इसका समझो पहले, दूसरा कारण आप समझो इसका। देखो आपको पता है, आपको बताता हूं, जैसे मैं आपको यहां पर एक चीज बता रहा हूं, अंतरकाशी रिक्ति। मैं आपको अंतरकाशी रिक्ति के बारे में बता रहा हूं। सर क्या होती है अंतरकाशी रिक्ति, वो बताओ, ठीक है ना। तो बेटा अंतरकाशी रिक्ति क्या है, देखो आपको पता है संक्रमण तत्व ठोस अवस्था में होती है, ठीक है, होती है। तो संक्रमण तत्व, ये कोई मैं संक्रमण तत्व बना रहा हूं, है ना, कोई संक्रमण तत्व ये बना रहा हूं, ठीक है, और ये संक्रमण तत्व के परमाणु बना रहा हूं मैं। जैसे मान के चलो मेरे पास एक संक्रमण तत्व टाइटेनियम ही है, क्या है, टाइटेनियम, ये है ना। तो मैंने ये टाइटेनियम जो तत्व है, आपको पता है एक तत्व में कई परमाणु होते हैं, ये जो एक तत्व होता है उसमें कई परमाणु होते हैं, आपको पता है। तो मैंने एक टाइटेनियम तत्व लिया और इस टाइटेनियम के मैंने कई परमाणु आपस में बना दिए, ठीक है। तो कई परमाणु को आपस में बना दिए तो कुछ इस टाइप से व्यवस्थित होंगे, बोलो होंगे कि नहीं, ठीक है। तो अब इस टाइप से व्यवस्थित होने के बावजूद भी देखो इनके अंदर थोड़ी सी खाली जगह है, देखो दिख रही है ना, ये खाली जगह है, ये रिक्ति दिख रही है। तो ये जो रिक्ति है यही रिक्ति कहलाती है अंतरकाशी रिक्ति, ठीक है ना। तो संक्रमण तत्वों के परमाणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है वही आपकी रिक्ति कहलाती है, जिसको अंतरकाशी रिक्ति कहती है। क्लियर बात। तो संक्रमण तत्वों के परमाणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो आपकी अंतरकाशी रिक्ति होती है, ठीक है। हाँ, अब इस अंतरकाशी रिक्ति में कौन प्रवेश करता है भाई, तो जो अंतरकाशी रिक्ति है, इस अंतरकाशी रिक्ति में पता छोटे आकार के परमाणु प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। कौन प्रवेश कर जाते हैं बेटा, छोटे आकार के परमाणु। अच्छा सर छोटे आकार के परमाणु कौन कौन से, तो देखो छोटे आकार के परमाणु जैसे भैया बोरॉन हुआ, ठीक है, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, है ना, हाइड्रोजन हुआ, ये छोटे आकार के परमाणु हैं। ये आपके छोटे आकार के परमाणु इस रिक्ति में प्रवेश कर जाएंगे क्योंकि छोटे आकार के, और जैसे ही रिक्ति में प्रवेश करेंगे तो भाई एक तत्व तो पहले से था, अब दूसरा तत्व फिर आ गया, तो दूसरे तत्व के साथ ये मिलके क्या बना देंगे, मिश्र धातु बना देंगे। क्या बना देंगे, मिश्र धातु। एक तत्व तो पहले से ही था, अब दूसरा तत्व और आ गया, अब दूसरा तत्व आने से दो तत्व मिल गए और दो तत्वों के मिलने से मिश्र धातु बनती है, बिल्कुल, है ना। तो दूसरा इसका रीजन ये हो जाएगा कि संक्रमण तत्वों में अंतरकाशी रिक्ति होती है जिसमें छोटे आकार के परमाणु आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और आसानी से प्रवेश कर जाएंगे और उसके साथ क्या बना देते हैं, मिश्र धातु बना देते हैं। ये दूसरा रीजन, ठीक है। तो ओवरऑल आपको क्वेश्चन अच्छे से देख ही रहा होगा, अब अच्छे से देख लो, समझ लो। संक्रमण तत्व में मिश्र धातु बनाते हैं, इसका कारण यह है कि पहला कारण इनके आकार लगभग समान होते हैं जिससे पिघली हुई अवस्था में आसानी से मिल जाते हैं और ठंडे होकर मिश्र धातु बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि संक्रमण तत्वों में अंतरकाशी रिक्ति होती है जिसमें छोटे आकार के परमाणु जैसे ये लोग आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और मिलकर एक मिश्र धातु का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा कारण हो गया, किसका, ये दूसरा कारण किसका हुआ, मिश्र धातु बनाने का। तो संक्रमण तत्व मिश्र धातु क्यों बना रहे हैं आपको पता चल गया ना अच्छे से कि नहीं चला, बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है संकुल वाला। चलो तो भाई देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है भाई वो है संक्रमण तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है क्यों। यही क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में आते हैं और यही आएंगे, आप देख भी लेना। संक्रमण तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है क्यों, संक्रमण जो तत्व है वो संकुल क्यों बनाते हैं, दो रीजन आपको दूंगा, टेंशन मत लो, आप समझाता हूँ। देखो पहला रीजन, देखो पहले तो आप ये समझो कि भाई संकुल जो है ना वो बनता किससे है, संकुल दिखता कैसे है। तो भाई देखो ये आपका Cu लिखा है, ये आपका लिखा है Fe और ये लिखा है आपका Cn का होल 6, ये संकुल का रूप है। संकुल ना कुछ आपको इस टाइप से दिखता है, ऐसे, ये आपको दिख रहा होगा, ये संकुल है, इस टाइप से आपको संकुल दिखता है, ठीक है।
और बेटा संकुल तभी बनता है जब इसके अंदर ये हो, और ये क्या है सर, तो ये है आपका लिगेंड। क्या है बेटा, ये आपका लिगेंड, या जिसको संलग्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संलग्नी। तो ये लिगेंड या संलग्नी है, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो लिगेंड या संलग्नी का काम क्या होता है, तो लिगेंड या संलग्नी क्या करता है बेटा, इसको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। क्या देता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो ये इसके साथ बंध बनाएगा जिसका नाम है उप सह संयोजक बंध। उप सह संयोजक बंध, उप सह संयोजक बंध। और इस उप सह संयोजक बंध के बनने से इनके अंदर जो है ना संकुल बनाने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो सीधी सी बात आपको इतना याद रखना है कि संकुल किससे बनता है, लिगेंड से। संकुल किससे बनता है बेटा, लिगेंड से या संलग्नी से बनता है। और लिगेंड कौन होता है, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का जैसे ही दान करेगा तो इसके साथ ये उपसह संयोजी बंध बनाएगा, और उपसह संयोजी बंध बन गया तो आपका संकुल बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिगेंड है ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म ले क्यों रहा है, ये क्यों ले रहा है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म को ले रहा है ना, क्यों ले रहा है, क्या ही कारण है इसके बीच, सुनो। तो देखो भाई, मैं आपको बताऊं कि जो संक्रमण तत्व हैं इनके जो आकार, देखो इनका आकार जो है ना वो छोटा होता है। अब आकार जो है ना छोटा होता है, देखो आपको पता है जो संक्रमण, देखो पेरियोडिक टेबल आपकी कुछ इस टाइप की है ना, बोलो है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर है। ये एस है, ये आपका डी है, और ये पी ब्लॉक है। हाँ सर ऐसे ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। तो अब जैसे आपको पता है 11th में आपने पढ़ा होगा, जैसे आप बाएं से दाएं जाते हो तो परमाणु के आकार में कमी आती है, परमाणु के आकार में कमी आती है, बिल्कुल। तो जैसे ही दाएं से बाएं जाओगे परमाणु के आकार में कमी आएगी, तो इनका आकार लगभग छोटा होगा, होगा बिल्कुल। तो संक्रमण तत्वों का आकार लगभग क्या होता है, छोटा होता है। और छोटा होने के कारण इनका जो नाभिकीय आवेश है वो ज्यादा होगा। आकार जब छोटा है तो नाभिकीय आवेश क्या होगा, ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। आकार छोटा, नाभिकीय आवेश ज्यादा, बिल्कुल। आकार छोटा और नाभिकीय आवेश ज्यादा होने के कारण अब ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म लिगेंड देगा तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से ग्रहण कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे ग्रहण, क्योंकि भाई आकार छोटा होने के कारण नाभिकीय आवेश ज्यादा है। नाभिकीय आवेश ज्यादा मतलब प्लस की वैल्यू ज्यादा है, और प्लस की वैल्यू ज्यादा है तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो ये आसानी से ग्रहण कर लेंगे। क्या ही दिक्कत है बताओ, नाभिकीय आवेश ज्यादा है, नाभिकीय पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से ग्रहण करेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे बन जाएगा संकुल। क्या बन जाएगा, संकुल बन जाएगा। तो पहला तो कारण ये है कि इनका आकार छोटा और नाभिकीय आवेश अधिक होता है, और नाभिकीय आवेश अधिक होने के कारण ये लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और संकुल बनाते हैं, ठीक है। चलो पहला कारण समझ गए। अब बेटा दूसरा कारण इसका ये है कि देखो आपको पहले से ही पता है कि n-1d ऑर्बिटल जो होता है ये रिक्त होता है, बोलो होता है कि नहीं, हाँ सर रिक्त होता है। तो n-1d ऑर्बिटल रिक्त होता है, तो रिक्त होने के कारण इनके पास जगह तो काफी होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल काफी जगह होगी इनके पास। जैसे मान के चलो n-1d ऑर्बिटल में 5 कक्षक है ना, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके पास जगह तो काफी होती है, बिल्कुल। और जैसे ही जगह काफी होती है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इनके पास जगह तो आसानी से है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे तो ये आसानी से अपने पास जो जगह है इसमें इलेक्ट्रॉन को समाहित करा देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से समाहित हो जाएगा तो भाई क्या ही दिक्कत है बताओ, ले लेंगे। अगर ये पूरा भरा होता, जैसे मान के चलो डी में 10 होते हैं और इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन होते, तो अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देता तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन युग्म को लेता, नहीं लेता, क्योंकि इसके पास जगह ही नहीं भाई, बिठालता कहां, इलेक्ट्रॉन युग्म को लेके करेगा क्या, क्या इसके पास जगह है बिठाने के लिए, नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म क्यों ही लेता बता, नहीं लेता ना। तो इनके n-1d ऑर्बिटल रिक्त होता है, जिसके कारण ये जो लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म है इनको आसानी से समाहित कर लेते हैं, और जैसे ही आसानी से समाहित करते हैं ये लिगेंड बना देते हैं, ठीक है ना। तो इसका कारण यही है कि संक्रमण तत्व में संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि इनके n-1d ऑर्बिटल में जो है ना रिक्त होता है, जिसके कारण काफी जगह होती है। और देखो पहला कारण तो ये है कि छोटा आकार होता है, तो ये लिखा हुआ है, मैंने पहले समझा दिया, इसको पढ़ लेना है। और दूसरा n-1d ऑर्बिटल रिक्त होता है, तो जैसे ही लिगेंड
द्वारा इसको इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो आसानी से समाहित कर देता है और संकुल बना देता है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देखो, जो मैंने आपको समझाया ना, ये सारी चीजें इसमें हैं, जो मैं समझाता हूँ वही चीजें आपको सारी इसमें मिलने वाली हैं। कोई अलग से नहीं मिलेगा आपको कि सर ने समझाया कुछ और मिला कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो अपन ने पढ़ा वही सब चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको भी देखिएगा भाई अच्छे से, ठीक है ना। चलो अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन पे बात और अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है अगला, संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी उच्च होती है क्यों? तो पहले तो कणन एंथैल्पी समझना पड़ेगा यार, कि जो कणन एंथैल्पी है होता क्या है। देखो भाई कणन एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये किसी पदार्थ का एक मोल है, ये हमारे पास कोई पदार्थ है और ये इसका एक मोल है, ठीक है ना, एक मोल लिया, ठीक है। तो किसी पदार्थ के एक मोल को, ये किसी पदार्थ के एक मोल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना है, ठीक है ना। तो इस किसी पदार्थ के ये एक मोल है और ये पदार्थ अभी आपका ठोस द्रव गैस है, अब जो भी है इस पदार्थ के एक मोल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना है, ठीक है ना। तो बताओ, जैसे मान के चलो ये अभी पदार्थ ठोस है, क्या है, ठोस। तो इस पदार्थ के अगर हमें एक मोल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना है तो बताओ ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी, बिल्कुल। आपको पता है कि ठोस है ना को अपन ऊर्जा देंगे तो वो द्रव में परिवर्तित होगा और द्रव के बाद किसमें परिवर्तित होगा, गैस में, होता है ना, ऐसे ही होता है। अगर हमें किसी भी पदार्थ का एक मोल लिया हमने और उसको अगर हमें गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना है तो निश्चित है उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ऊर्जा दोगे तभी जाके वो गैस में परिवर्तित होगा, वरना गैस में परिवर्तित वो होगा भी नहीं, ये तो है सर, निश्चित है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें ठोस को देनी पड़ेगी, द्रव को देनी पड़ेगी या गैस को? तो आप बोलोगे सर ठोस को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि ठोस पहले द्रव में जाएगा और फिर गैस में जाएगा। तो सर ठोस को ज्यादा स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। अगर ठोस को हमें गैस में ले जाना है तो ठोस को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, उससे कम थोड़ी द्रव को, उससे कम गैस को। तो सबसे ज्यादा हमें ठोस की कणन एंथैल्पी मिलती है। तो किसी पदार्थ के एक मोल को उसके अभी परमाणु की गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही आपकी कणन एंथैल्पी होती है। तो आप ऐसा याद रखना है, सीधा सीधा किसी पदार्थ के एक मोल को गैस अवस्था में परिवर्तित करना है तो उसे ऊर्जा देनी पड़ती है और वो ही ऊर्जा कणन एंथैल्पी होती है ना। तो ठोसों की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ठोस द्रव में जाएगा फिर गैस में जाएगा, लेकिन द्रव की थोड़ी सी कम होगी ठोस से और गैस की तो बहुत ही कम होगी, ठीक है ना। तो ये आपको पता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन हमारा ये बनता है, कणन एंथैल्पी समझ गए ना, ये लिखा हुआ समझ गए ना, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी उच्च क्यों होती है? बढ़िया क्वेश्चन। तो भाई संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी उच्च इसलिए होती है क्योंकि इनके पास अधिक संख्या में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, अब अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जो अंतर परमाणविक आकर्षण बल है इनका मजबूत होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो देखो जैसे मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा बंद ये बना, अगर किसी को हाथ से मारूं तो ये जल्दी टूट जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से बना थोड़ा सा मजबूत होगा, 3 से बना थोड़ा और मजबूत होगा, और जब 4 5 से ही बन जाएगा ऐसा तो इसको ज्यादा मजबूती से बना है। तो जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अंतर परमाणविक आकर्षण बल ज्यादा होगा, और अंतर परमाणविक आकर्षण बल ज्यादा होने से इनके बीच जो बंध बना है वो भी तो मजबूत होगा, और उस मजबूत बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी, और जब ज्यादा ऊर्जा लगेगी तो निश्चित है भाई कणन एंथैल्पी उच्च होगी। और दूसरा अपन ये भी लगा सकते हैं कि ये ठोस अवस्था में होते हैं और ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए इनको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ज्यादा ऊर्जा देंगे तो कणन एंथैल्पी निश्चित है क्या उच्च होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो अगला चौथा क्वेश्चन था ये है। तो हमने आज की वीडियो में 4 क्वेश्चन करे कंप्लीट, है ना। कितने कंप्लीट किए? 4, और 4 ही हम कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, क्या आपको जो बताया है ये चीजें समझ में आई? आपको समझना पड़ेगा। देखो ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है और देख रहे हो आप ज्यादा से ज्यादा अपन क्यों वाले क्वेश्चन इसमें पढ़ रहे हैं और क्यों वाले क्वेश्चन पेपर में हमारे आते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तो इनको तैयार रखो, जानो समझो, ठीक है ना। और वीडियो पे अगर नए हो तो वीडियो को लाइक, देखो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना। और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।